सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास आपके चरणों में गिर करके विनती कर रहा है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सत्संगत जी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सत्संगत जी मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा। सत्संगत जी अनजाने में किया हुआ पाप या फिर आप अपने परिवार के लिए कह रहे हैं कि मैंने चोरी किया है, तो क्या मेरे साथ ही साथ सब परिवार यहाँ पर पाप भुगतेंगे? लेकिन सत्संगत जी जैसे ही आप पूछेंगे अपने परिवार वालों से क्या सब कुछ ला रहा हूँ, तो उसमें आप ले रहे हो क्या? मुझसे जो पाप हो रही है उसमें आप भागीदार लेंगे? सत्संगत जी किसी ने भी नहीं कहेगा कि मैं भी आपके पाप में भागीदार लूँगा। सत्संगत जी जब पति मरता है तब पत्नी देहरी के पास एक पाँव इस तरफ और एक पाँव दूसरे तरफ करके रोकती है, लेकिन वहाँ पर जो समाज एकत्रित हुए हैं बस कहते हैं आप अंदर जाइए। सत्संगत जी पत्नी का वहीं तक हाथ रहता है जहाँ तक कि जब तक घर से लाश सौ नहीं निकल जाए। बेटा कहाँ तक साथ देगा? शमशान तक। बेटा जाएगा कंधे पर रख कर के शमशान ही तक न, हिसाब किताब पूरा। रिश्तेदार पड़ोसी तुम्हारी जान पहचान पैसा प्रतिष्ठा यह कहाँ तक साथ देंगे? यह भी अंतिम यात्रा शमशान तक ही साथ देंगे। जानने पहचानने चाहने वाले तुम्हारा पैसा जो है वह भी तुम्हें कहाँ तक साथ देगा? बस हॉस्पिटल तक ही साथ देगा। तुम कितने भी पैसे वाले हो, जाओ सारी दुनिया सारा पैसा कमा लो, पर अपनी स्वास्थ्य उन पैसों से ही खरीद नहीं सकते। 1 घंटे की सांस पैसे से मिलती है? नहीं मिलती है। कहाँ मिलती है? अगर कहीं भी मिलती तो पैसे वाले कभी मरते ही ना। सत्संगत जी सब अमीर खरीद करके सांस लेकर आते, लेकिन पैसा पड़ा है बैंक तक ही साथ देगा। तिजोरी में पड़ा है तिजोरी तक साथ देगा, जेब में पड़ा है जेब तक साथ देगा। इससे ज़्यादा क्या साथ देगा? पैसे का साथ तिजोरी तक, पत्नी का साथ दरवाजे तक और पुत्र का साथ शमशान तक और रिश्तेदार का भी साथ शमशान ही तक। शरीर का साथ चिता तक ही। शरीर आपके साथ रहेगा, लेकिन चिता में जब आग लगी तो ये शरीर भी मोमबत्ती की तरह पिघल जाएगा। यह शरीर शमशान में तुम्हारा साथ छोड़ देगा। केवल कौन जाएगा आपके साथ? केवल वही जाएगा जो कि तुम्हारे साथ केवल पाप और पुण्य, अब इसके सिवा कोई दूसरा नहीं जाएगा। अब आपका निर्णय है कि आप पाप की गठरी भारी किए हैं या फिर पुण्य की गठरी भारी किए हैं। सत्संगत जी पुण्य की गठरी में वजन नहीं होता, पाप की गठरी में कभी वजनदार होता है। इसलिए पाप करना छोड़ दीजिए, क्योंकि तुमने जो किया है हिसाब किताब उसी का होगा। उससे ज़्यादा किसी को एक कड़ी कम नहीं देगा। जो जितना किया है पाप उसी के हिसाब से उसको फल भोगने को भी मिलेगा। सत्संगत जी किसी को कौड़ी कम नहीं देता, चमड़ी ज़्यादा पर समझदार तो चुप रह जाता। मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोग मूर्ख शोर मचाते। मालिक की दुकान में सब लोग का खाता खोल, सबका आधार पैन कार्ड सरकार के पास सब होता, लेकिन उनके पास आपके 135 करोड़ भारत में लोग रहते हैं। वह पाई पाई सबका हिसाब रखता है। सत्संगत जी आप सोचे होंगे जब भारत करोड़ों के संख्या में जब सरकार की नज़रें इनकम टैक्स नहीं दे रहे हो, तुम पे नज़र है, तो सोचो वो भगवान जो तुम्हें बनाया है वो कैसे तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। अब तुम ही जान सकते हो। सत्संगत जी
कब तक बचोगे और भागकर जाओगे कहाँ? आओगे मेरे ही पास, इसलिए अहंकार न करना, भागने की कोशिश न करना। अच्छे कर्म किए, अच्छे अवसर कभी फिर नहीं मिलने को सत्संगत जी। मरने के बाद रोना क्या, जब आपको शरीर सब कुछ स्वस्थ है तो सेवा सुमिरन सत्संग करते रहिए। मरने के बाद पाई पाई का हिसाब होगा ही होगा सत्संगत जी। आज यह मौका मिला है, पत्नी के संग रहो, पुत्र के संग रहो, पर सबके साथ रहकर मन भगवान में लगा रहे। क्या बुराई ऐसे ही का पैसा कमाता हुआ, हमारा मन भगवान के चिंतन, हमारा दिल धड़कन। तो हमारे घर में रोटियां बनती है, रोटी बनती है, पर रोटी बेटी बेटी पत्नी के लिए बनती है, भगवान के लिए बनने लग जाए तो इसमें बुराई क्या है? और जो मेरा दिल धड़कता है वो केवल धड़कता ही रहता है, लेकिन थोड़ी भगवान के लिए धड़क जाए तो इसमें बुराई क्या है सत्संगत जी? समय वहीं रहेगा, लेकिन जब रोटियां बन रही है बेटा के लिए बेटी के लिए, तो भगवान के लिए भी प्रभाव बदल जाए कि अब यह रोटी भगवान के लिए बन रही है। मैं पैसा कमाऊं, पर पैसा इसलिए ना कमाऊं कि पत्नी पुत्र बेटा बेटी जमीन के लिए मैं पैसा कमाऊं। ईश्वर धन देंगे, उस धन से मैं धर्म करूंगा। सत्संगत जी, मत करना जलील किसी गरीब को अपनी चौखट पर, ऊपर वाला कटोरा बदलने में बड़ा माहिर है सत्संगत जी। जब भी आंसू आए खुद की पूछ लेना, दुनिया पूछेगी तो सौदा करेगी। सत्संगत जी, हर चीज भगवान से सतगुरु से जोड़ दो। तन धन भवन सरद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बांध बन डोरी। आप सबकी डोरिया भगवान के हाथों में दे दो। पत्नी पुत्र बेटा बेटी, पैसे प्रतिष्ठा घर मकान, सब जो तुम्हारे पास है सबको एक धागे में बांध दो। वह धागा किसी आगे का हिस्सा भगवान के चरणों में बांध दो सत्संगत जी। हे नाथ, यह सब कुछ आपका है। आप सबके हो गए, अपने पत्नी के हो गए, अपने बेटे के हो गए, बेटी के हो गए, लेकिन आप कभी भगवान के नहीं हुए। कभी तो आप भगवान के भी हो जाओ। एक बार मौका तो देखो भगवान के माया में जाकर के। दुनिया कितनी छोटी सी लगेगी, जीने का राह और भी लंबा हो जाएगा सत्संगत जी। सब होने पर काम बनेगा, लेकिन भगवान के साथ भी रहना, ये भी काम बनने में ही भलाई है सत्संगत जी। इस संसार के लिए जियो, संसार के लिए मर गयो, लेकिन इसलिए भगवान के मनुष्य शरीर जो दिए हैं, क्या कुछ हासिल नहीं होने वाला? संसार में कुछ करना है। मैंने बहुतों को देखा है साहब, वह दोनों में अंतर 1 रुपये के लिए मरते लड़ते, उनके करोड़ों धरे के धरे रह गए सत्संगत जी। जो पैसे के लिए व्यवहार बिगाड़ते थे, उनका पैसा वहाँ का वहाँ धरा का धरा रह गया सत्संगत जी। न पैसा काम आया, न पहचान काम आई, केवल तो केवल जो आप पुण्य किए हो वही काम आया सत्संगत जी। जितने भी आप सेवा किए हैं, सुमिरन किए हैं, वही केवल काम आया। तो फिर इस संसार में जो कुछ भी करो, केवल सुमिरन सेवा पाप को छुड़ा करके पुण्य ज़्यादा करो सत्संगत जी। बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दास विनती कर रहा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा सत्संगत जी। प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी।